हेलो नमस्कार मित्रों। आज एक रियल स्टोरी कहने जा रहा हूँ आपके सामने। स्टोरी एक भूत का स्टोरी और मेरे लाइफ का सच स्टोरी, क्योंकि मेरे सामने मेरे हुआ था तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप लोग एक कहानी सुनिए और कमेंट में बताइए। मेरा पापा और मैं और मेरी माँ, हमारा फैमिली भी तो बड़ा था, लेकिन उसमें तो बड़ी बात मेरा पापा का बड़ा रोल था। तो चलिए आज मेरा फैमिली के बारे में थोड़ा स्टोरी भी आपको सुना लेता हूँ। मेरा पापा अकेला कमा रहा था। हम सभी बच्चे थे उस टाइम ज़माने में। तो एक स्टोरी, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, बस हमारा गुजारा चल रहा है। मेरा गांव का 1-2 किलोमीटर दूर में एक दारू का अड्डा था। भाई हर पापा तो ऐसा ही होता है भाई, दारू का अड्डा था। तो मेरा पापा शाम को 4-5 बजे से निकले थे। तो उधर ही उन लोग क्या ना दारू पीने जाएगा, दोस्त वगैरह होता है यार, थोड़ा पी लो तो और ज़्यादा पिलाने लगता है, उसके बाद नशा हो जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है आप लोग को मालूम है। तो पीते पीते ऐसे ही 8 बज चुके थे, 8-9 बज चुके थे। भाई गांव का जो मतलब रहन सहन वो अलग तरह होता है। 8 बजे 9 बजे तो सब दरवाज़ा बंद हो जाता है, ऐसा सुनसान लगता है। ऐसा लग रहा है गांव में है ही नहीं कोई। आज से 10 साल 15 साल पुराना कहानी आपको बता रहा हूँ। 9 बज चुका था, कोई भी मेरा पापा ना हमारा घर में जितना भाई बहन थे नहीं कोई खाया था, ना मेरा माँ खाया था। मेरा पापा का इंतज़ार में हम सब बैठे थे। ऐसे 8-9 बज गया था, तो करेक्ट टाइम तो हमको मालूम नहीं है। तो मेरा माँ निकले थे 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए, मेरा पापा को ढूंढने के लिए। तो मैं उनका पीछे पीछे गया। आप अकेला जाएगा, मैं भी आपका साथ में चलता हूँ, ऐसा बोल के उनका साथ में मैं चल गया। हम गए थे, एक साहस था, एक जज्बा था, वो जो ताकत मिल रहा था कुछ, तो हम चल गया। लेकिन जाने का बाद में वो वापस आने का टाइम में पूरा अंधेरा, पूरा रात सुनसान, ऐसा लग रहा था सर कुछ भी नहीं यार। और रातों का तो आपको मालूम है, जैसा पक्षी आवाज़ देता है और बहुत सारा चीज़ ऐसा आवाज़ आता है। तो मैं तो बच्चा था, बहुत डर रहा था। उस टाइम मेरे को 10 या 12 साल हुआ था। मेरा पापा का यंग टाइम था। तो हम आ रहे थे, आने से रास्ते में मैं सुना है उधर कोई रस्सी लगा के मरा है, क्योंकि जंगल था। 2 किलोमीटर एरिया में जंगल था, काजू का पौधा है बड़ा। और मेरा गांव में तो आम का पेड़ बहुत है और काजू का भी। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आपको सुनेगा तो ये अभी मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, मेरा रंग खड़ा हो जा रहा है। तो उस टाइम जो
मेरा साथ गुजरा है ना, तो मैं कैसे आपको कह सकता हूँ, वही बड़ी बात है। तो धीरे धीरे आ रहे थे। आने के टाइम में एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ के पास में आम का पेड़ था। वो पूरब में एक पीपल का पेड़ था, वो भी मतलब टूट गया था। क्योंकि मैं ठीक 1 साल पहले वो टूटा था, क्योंकि हर गांव का आदमी, जाने आने वाला आदमी कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस बैठ गया था, इसलिए ये टूट गया। हाँ, और उसका दूसरा भी पौधा नहीं निकला था, क्योंकि इसका ऊपर ब्रह्म राक्षस ने बैठ गया था, इसलिए वो टूट गया है। तो हम आने के टाइम में जो ब्रह्म राक्षस उसका ऊपर में बैठा था, उसी पश्चिम का तरफ में एक आम का पौधा था। वो बहुत पुराना और विशाल, बहुत बड़ा था, और आप कह सकते हो बूढ़ा से बूढ़ा वो आम का पेड़ था। बहुत पुराना, मेरे को लगता है कम से कम वो तो 50 से 100 साल हो जाएगा, इतना पुराना पेड़ था। जब हम आ रहे थे, मेरा पापा आगे आ रहा था, मेरा माँ उनका पास में था, मैं भी मेरा माँ का हाथ पकड़ा था। धीरे 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 आ रहे थे, क्योंकि मेरे पापा को तो नशा चढ़ा था, उनको थोड़ा बहुत मालूम हो रहा था। और बाकी मेरा माँ नशेड़ी नहीं है, नहीं पी रहे थे। नहीं, अभी का ज़माना का टाइम में हर तो बहुत सारा औरत पीते हैं, लेकिन ऐसा संस्कार नहीं है। तो हम धीरे धीरे आ रहा था। आने से पहले ठीक राइट साइड में जो आम का पेड़ था, उसका नीचे का बगल में थोड़ा सा जगह था। उधर एक मेरे को लगता था कोई बैठा है। तो मैं धीरे धीरे मेरा माँ को बोल रहा था, माँ उधर कोई बैठा है। कम से कम 50 मीटर दूर से ही मेरे को दिखने लगा है। तो मेरा माँ मेरा पापा का हाथ पकड़ के बोल रहा था कुछ। मेरा पापा धीरे धीरे बोल रहा था, कुछ भी नहीं है। उनको पता था, क्योंकि वो हर दिन वो दारू का अड्डा पे जा रहे थे, आ रहे थे, उनको पता था कि, लेकिन हमको नहीं पता था। इसी वजह से धीरे धीरे आ रहे हैं। आने से पहले वो जो भी था वो फिसल के चल गया एक पीपल का जो पौधा पेड़ है उसके साइड में। और जब गया है, वो पीपल का पेड़ में जितना पक्षी बैठा था, वो सब रात 9-10 बजे, अब यकीन करो, वो उड़ने लगा, हर चीज़ का चित्कार होने लगा। तो मैं उस टाइम सोच लिया, भाई तो हमारा जान आज जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की आशीर्वाद है, हमको कुछ नहीं हुआ। हम धीरे 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 आ गया। उससे थोड़ा आगे आया तो शमशान घाट पड़ा है। शमशान घाट में भी आया। उस टाइम ज़माने में, आज से 15 साल पहले, कोई सड़क नहीं था, ढंग का सड़क भी नहीं था, अच्छा रास्ता नहीं था। आदमी जाने आने के लिए मिट्टी का रोड था। बहुत कष्ट से कष्ट, ऐसे ही जीवन यापन गुजार रहा था। हम शमशान घाट में भी धीरे धीरे ही आ रहे हैं। लेकिन शमशान घाट का हम लोग जब उत्तर से दक्षिण का तरफ आ रहे थे, और हमारा जो शमशान घाट है वो पश्चिम का तरफ में पड़ा है हमको। तो डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन माँ बाप है ना, इसी वजह से हम दिल को मजबूत रख के आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे आ रहे, आने का बाद में
हर गांव का लास्ट में एक 3 सर्कल होता है जो मरने का बाद में उसका जो मटका लेके उधर फेंकते हैं। ऐसा हर गांव का, हिंदू गांव का, हर गांव का ऐसा नियम है। तो वो भी देखा है और धीरे धीरे आने लगा। तो घर पहुंच गए हम लोग। 2 किलोमीटर का सफ़र था। हम पहुंच गया घर में। घर में पहुंचने के बाद में हमारा घर में एक देवी ठाकुरानी मंदिर पड़ता है। उधर जुहार किया, नमस्ते किया, फिर घर में चल गए हम लोग जाने का बाद में हमको तो लग रहा था कोई था ऐसा। हम देखे हैं जो जब हम लोग का पापा को हम पूछे, मेरा पापा बोले रात बहुत हो रहा है, खाना पीना खा के सो जाइए। हम सो गए हैं। दूसरा पार्ट दूसरा वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए नमस्ते, जय श्री।